प्रजापति और यज्ञ इसीलिए करने लगे कि शंकर जी का अपमान हो जाए। शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ करने लगे। और सुन लो, जिसके यज्ञ का फल अपमान करना हो किसी का, वो यज्ञ कभी पूर्ण होता नहीं है। इसलिए शंकर जी का अपमान करने के लिए यज्ञ करते हैं। और ऋषि तो नाराज थे, वही ऋषि भृगु जी के ही सानिध्य में हो रहा था। भृगु ऋषि ने यज्ञ कराया और यज्ञ कराया तो देवी देवता अपना जा रहे थे रास्ते से यज्ञ में। और माता जी बैठ के कथा सुन रही थी। सन्मुख ही थी शंकर जी, ऐसे सन्मुख शिव जी ने आसन दिया था। उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो देवी देवता नाचते गाते हुए जा रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और यज्ञ हो रहा है इसलिए ये लोग यज्ञ में जा रहे हैं। तो पिता के घर में उत्सव है, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यदन सादर देखन सोई। हे कृपा यदन, कृपा करो, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे को जाने दो। कहा तुम्हारे पिता घर में यज्ञ तो हो रहा है, पर तुम्हारे पिता ने उस यज्ञ में तुमको न्योता दिया, यह अनुचित नहीं न्योता पठावा। ये तो बहुत अनुचित है। और जो बिनु बोले जाऊं भवानी, अगर बिना बोले चली गई तो समझ लो कि वहां कोई प्रेम उरेम मिलने वाला नहीं है। और जो प्रेम है वो भी खत्म हो जाएगा। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही सने नहीं कानी। थोड़ा सा भी कानी मतलब थोड़ा सा भी प्रेम नहीं रहेगा, स्नेह खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी के घर पे बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। यद्यपि माता पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर ऐसे जा सकते हैं बिना बुलाए, पर जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने में भलाई नहीं है। जहां विरोध मान नहीं, जहां कोई कहीं अगर विरोध कोई मानता तो तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने पे कोई कल्याण नहीं होता है। तो वहां तुम्हारे पिताजी ही तुम्हारे विरोधी हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। ब्रह्म सभा में हमसे दुख माने, इसलिए आज तक ये अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना बुलाए मत जानो। तो स्नेह प्रेम कुछ भी नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अपमान भी होगा, पर ये मानी नहीं है। विधि का विपरीतता देखकर शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन होता देखकर शंकर जी ने ही कहा जाओ। महापुरुष जानते कि उल्लंघन कर रहा है, इसको अपराध लगेगा। पति का आज्ञा उल्लंघन करना अपराध है, गुरु का आज्ञा उल्लंघन करना अपराध है, माता पिता की आज्ञा उल्लंघन करना अपराध है। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ जब तुम्हारी इच्छा। गए पीछे से सब शंकर जी ने उनका व्यवस्था उठाकर, उनकी साड़ी इत्यादि उठाकर महाराज सब पीछे से ले जाकर नंदीगढ़ इत्यादियों के साथ पठवा दिया। सब नंदीगढ़ पहुंचे, कोई नौकर ने भी उनको प्रेम नहीं दिया। आगे गए, पिता ने भी थोड़ा सा भी प्रेम नहीं दिया। पिता तो उनके तरफ देखी भी नहीं, पिता को प्रणाम भी कर लिया। माँ तो माँ ही होती है, माँ के जैसा कोई प्रेम देता भी नहीं। सादर भले ही मिली एक माता, अरे भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही, एक आदर पूर्वक कौन मिली? माता मिली। बहनें आदर पूर्वक नहीं मिली, बहनें मुस्कुराते भी मिली। माँ के पास कोई जाए, बेटा जाए, बेटी जाए, वो माँ होती है। माँ जैसा आदर कोई नहीं कर सकता, माँ जैसा आदर केवल माँ कर सकती है। महाराज माता जब मिली, बहन मुस्कुरा रही हैं, इनकी मुस्कुराहट बड़ी खली सती को, बड़ा दुख हुआ सती को। पूछा है क्या जीजा जी क्यों नहीं आए? कि बड़ी हो कोई, मैं तो सबसे छोटी यही थी। सबने कहा क्यों जी तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? और सुना के रोष बढ़ा रही थी। इनके मन में पहले से रोष तो बढ़ा ही था, पिताजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और रोष बढ़ता गया। इतना रोष बढ़ा, उन्होंने सोचा कि देखो जब गुस्सा आता है ना तो आदमी को सब कुछ सोचता है थोड़ा बहुत।
अब वही सोचता है, जिसके प्रति अपमान होता है तो वही सोचता है कि देखिए हमारे पति का सम्मान है कि नहीं। अगर होगा तो यहाँ गुस्सा शांत हो जाएगा, और नहीं होगा तो बढ़ जाएगा। तो खोजने लगी व्याकुल सा, पूरा यज्ञ मंडप में घूम गई, कहीं शंभू का भाग नहीं देखा। कतहु न दीख शंभू कर भागा। अग्नि का भाग रहा, इंद्र का भाग रहा, वरुण का भाग रहा, ब्रह्मा जी का भाग रहा, विष्णु जी का भाग रहा, पर शंकर जी के भाग नहीं रहा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। ब्रह्मा जी को भी न्योता था, विष्णु भगवान को भी न्योता था, पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि जहां शंकर नहीं वहां ब्रह्मा नहीं, और जहां शंकर जी नहीं वहां विष्णु भगवान भी नहीं। यानी कि अगर तुम खाली देना तो तीनों देवताओं को न्योता दो, तब तो तीनों आएंगे, अकेले कोई आने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई, इनको छोड़कर चले सकल सुरजान बनाई। सब लोग विमान अपना सजा कर चले थे। महाराज बड़ा गुस्सा आया, बहुत रोषित हुई। रोषित होते हुए सबको कहा, सुनो जितने लोग हो सब लोग सुनो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जीन शंकर निंदा। जितने भी लोग हैं सब लोग, जिसने भी निंदा कही और सुनी हो सब लोग सुन लो। सोफल तुरत लहब सब काहू, सोफल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछी ताब पिताहू, भली भांत पछिताव पिताऊ। हे पिता सुन ले, सब लोग तो फल लेंगे, तुम एक भली भांत पश्चाताप करना पड़ेगा। करोगे? मतलब उग्र भाषा में बात कर रही है, भाषा उग्र है, उनका क्रोध उग्र है। तुरंत बैठ गई। सोचो कि उस समय की स्थिति क्या। लो मैं बैठती हूं, धड़ाम से बैठी देवी बैठी, प्रचंड अग्नि स्वरूप देवी हो गई। तुरंत शरीर में अग्नि प्रकट हुआ, योग अग्नि प्रकट हुआ और शरीर जलने लगा। योग अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता। एक बार प्रकट हो गई तो उसको बुझाना, कोई बुझाने का प्रयास करेगा तो उसको महापाप है। योग अग्नि स्वतः लगती है, कोई लगाता नहीं है। महाराज योग अग्नि प्रकट हुई और स्वतः उनके शरीर को जलाने लगी। जब देखा इन्होंने शरीर त्याग दिया, सब शिवगण यज्ञ को भ्रष्ट करने लगे, नष्ट करने लगे। मुनीष ने अपने मंत्र की शक्ति से रक्षक प्रकट कर दिया उसी यज्ञ मंडप से। जग विध्वंस देख भृगु रक्षा किन्न मुनीष, मार मार के शिवगणों को भगा दिया। शिवगण शंकर जी के पास जाते हैं, और जब शंकर जी के पास गए हैं, शंकर जी तो सब जानने वाले हैं, फिर भी अपना व्यवहार कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि हमारी पत्नी मरी, हम तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और जो बात कहा है सती ने, उसकी बात तो सत्य होनी चाहिए। तुरंत एक जटा कवारी प्राण से पटकी, भयंकर उनका एक अनुचर प्रकट हो गया जिसका नाम वीरभद्र है। काला काला शरीर है और महाराज लाल लाल जो है उसकी आंखें, और जटा बिल्कुल खुला हुआ, बड़े बड़े विशाल विशाल जटा, और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए और चिघाड़ करते हुए महादेव महादेव कहते हुए वह वीरभद्र सामने महादेव के खड़ा। और महादेव ने आज्ञा दी, जाओ जो सती ने कहा उसका, उनकी आज्ञा का पालन करो। वीरभद्र पहुंचे, जैसे ही जा रहे थे इतना धूल उड़ रहा था, सबने कहा लगता है आज कुछ होने वाला है विशाल, लगता है कोई कह रहा है प्रलय होने वाला है, कोई कुछ कर रहा है। तब तक वीरभद्र आए और जितने भी थे, किसी ने आंख मटकाई, उनकी आंख निकाल ली। किस भृगु जी ने ऐसे दाढ़ी पे ताव दिया, देखे मंत्र, भृगु जी का दाढ़ी कबा लिया महाराज। भग देवता ने खूब दांत दिखाई, उनका दांत तोड़ दिया।
किसी का हाथ, किसी का दांत, अंग भंगी सबको कर दी, सबको जिस प्रकार से जो हाथ से अनुमोदन किया, वाह वाह क्या कह रहे हो। निंदा सुनने में बहुत सारे लोग अनुमोदन करते हैं, कभी अनुमोदन मत करना, क्योंकि तुमको उसका भी फल मिलेगा। निंदा करने वाले वो तो दुख भयंकर भोगेगा ही, पर जो निंदक का अनुमोदन करता है उस निंदक के अनुमोदन का भी दुख तुम्हें मिलेगा। अगर कोई किसी का, देखो सार्वजनिक निंदा नहीं होता, सार्वजनिक क्या घटना घट रही है उसको दर्शाना, ये घटना है, इसका विरोध होना चाहिए, निंदा नहीं होता है। पर किसी व्यक्ति विशेष का लोग सबसे निंदा, मतलब मंच पे बैठे महाराज जी समाज की स्थिति बता रहे हैं, मतलब समाज की निंदा कर रहे हैं, ये सब नहीं। अगर निंदा होता तो कोई महापुरुष लिखता क्या अपने ग्रंथ में, कलिकाल में क्या होने वाला है, कैसी स्थिति है, ये सब लिखा हुआ है। निंदा मतलब, निंदा किसे कहते हैं, जो व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए, नाम धर के कहती है, एक व्यक्ति का नाम लिया जाए और उसके अंदर की अवगुण दिखाया जाए, उसको क्या कहते हैं, निंदा। और जो समाज पे चर्चा होती है उसको निंदा नहीं कहते। हाँ, कोई विरोध कर सकता है समाज का, कोई कहे कि यही कथा व्यास गलत है, नाम धरे यही कथा व्यास गलत है, तब तो एक का निंदा हो गया महाराज। और जब कहा जाए कि कथा व्यासों में ऐसी कुर्तियां आ गई हैं, तो जो गड़बड़ कर रहे हैं जितने भी लोग हैं उसमें सब आ जाते हैं, नहीं समझ। तो ये लीला है। निंदा मतलब किसी व्यक्ति विशेष का किया जाए, समझ लो। निंदा और विरोध में अंतर होता है, विरोध अलग चीज हो गया और निंदा अलग चीज हो गई। गौ हत्या हो रही है, उसका विरोध हम सरकार के प्रति जताएंगे, उसके लिए हम लोग अनशन करेंगे, सरकार की कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे, होता है कि नहीं, कि अमुक सरकार के राज्य में गौ रक्षा नहीं हुई, अमुक सरकार गौ कटवा रही है, इसको रोक लगाना चाहिए, इसका कड़ी से कड़ी निंदा होना चाहिए। समाज में कोई बलात्कार हो गया, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। समाज में कोई घटना घटित हो गई, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। ये निंदा मतलब विरोध, इसको कहते विरोध जताना। देखो कथा तो कथा कह ही रहे हैं, प्लस कथा के समय में बीच बीच में ऐसी बातें बताएं जो आपके लिए लाभकारी हो, कथा भी हो, समाज सुधार भी हो, दोनों काम चलता रहेगा साथ साथ। महाराज शंकर जी वीरभद्र ने काट दिया मुंडी ही, काट दिया तो वो मरा नहीं, क्योंकि शंकर वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से कि हमको रक्षा करना, कोई गड़बड़ी हो तो। अरे ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, ब्रह्मा जी ने वो वरदान दे दिया कि मरोगे नहीं, कुछ भी हो जाए, मुंडी कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, मुंडी कट गई, मरा नहीं, कितना दुख हुआ हो बता। शंकर जी को सभी देवताओं ने बुलाया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने बुलाया और कहा कि प्रभु कृपा करो, कहा जाओ इसके बकरे की मुंडी लगाओ भैया इसका, क्योंकि इसने बहुत बक 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 किया है, और हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, पाप होई गोघात समाना, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीम दादा, अकाटिय जीव जासु जो बसाई, अनत श्रवण मुंह दिनत चलिए पराई। अगर संत शंभु और श्रीपति, संत का निंदा हो रहा है, श्रीपति का निंदा हो रहा है, और शंभु श्रीपति मतलब विष्णु भगवान का निंदा हो रहा है, और शंभु यानी शंकर जी का निंदा हो रहा है, वहां मर्यादा यही है, अगर सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर तो उसका जीव काट लो, पर कलिकाल है, केस हो जाएगा। तो इसलिए एक सबसे अच्छा साधन है श्रवण मुंह दिन तो चलिए पराई, कान मुंह दो भाग जाओ, सबसे अच्छा यही है, ठीक है। अब राजा